गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए पुनः हम सब पुरानी स्मृतियों के साथ कुछ पल बिताएं। 25 दिसंबर दिन शनिवार। सभी लोगों के सहयोग से 25 दिसंबर का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी भरपेट प्रसाद प्राप्त किए। सायंकाल गुरुदेव ने कहा, देखो कृष्ण बहुत ही निष्ठुर थे। वृंदावन छोड़ दिया तो फिर नहीं आए, मथुरा छोड़ दिया तो फिर नहीं आए। एक प्रसंग के अंतर्गत उन्होंने कहा कि एक सखी दूसरे गोपी से कहती है, तुम उस काले कलूटे के चक्कर में क्यों फंसी हो। इस पर गुरुदेव ने कहा, देखो नागार्जुन रस शास्त्र के अनुसार जो गौरवर्ण होते हैं उनका प्रेम स्थिर नहीं होता, उनका मन हमेशा चंचल होता है। माया जगत में गौण वर्ण विश्वसनीय नहीं कहे जाते। गुरुदेव ने कहा, पद्म पुराण में उल्लेखित है तथा व्यवहार जगत में भी आप देखोगे कि गौर वर्ण के साथ हमेशा श्याम वर्ण का अर्थात कम गौण वर्ण का संयोग होता दिखाई देता है। गौर वर्ण तथा श्याम वर्ण ही एक दूसरे के बंधे रहते हैं। श्याम वर्ण तथा गौर वर्ण की विश्वसनीयता में एक गौर और गौर का समन्वय नहीं होता, इससे मन चंचल रहता है। गुरुदेव ने कहा, जो स्त्रियां उल्टा होती हैं या चरित्रहीन होती हैं, वे अपने पति को हमेशा अपने कब्जे में रखती हैं, क्योंकि यह बात वो अच्छी तरीके से जानती हैं। फिर प्रसंग को बदलते हुए गुरुदेव ने कहा, कृष्ण व गोपियों की कथा का वर्णन। उन्होंने कहा, एक बार कृष्ण व राधिका जा रहे थे। कृष्ण ने कहा, किशोरी उधर से मत जाना, उधर पेड़ के नीचे एक अंधा बूढ़ा बैठा है। भजन तो बहुत ही अच्छा गा रहा है, परंतु उससे बचना बहुत कठिन है। मैं एक बार फंस गया था उसके चंगुल में, बड़ी मुश्किल से छुड़ा पाया हूँ। किशोरी ने कहा, वह तो असहाय बूढ़ा है, वह अंधा भी है। आओ देखते हैं हम कैसे फंस जाएंगे। वह पूछा। वह बूढ़ा और कोई नहीं, भक्त सूरदास थे। दोनों उनके पास गए। सूरदास जी ने किशोरी के पैर पकड़ लिए, जो कि बड़ी मुश्किल से पैर छुड़ा लिया, परंतु उनके पैर की छागल उनके हाथ में आ गई। उन्होंने छागल मांगा तो सूरदास ने कहा, मैं कैसे जानूं कि यह छागल आप ही के पैर का है। राधा ने कहा, यदि मैं तुम्हें दृष्टि दे दूंगा तब तो दे दोगे। और सूरदास के नेत्रों में ज्योति आ गई। सूरदास धन्य धन्य हो गए। साक्षात माँ राधिका को देखकर उन्होंने कहा, माँ यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुनः से अंधा बना दें, जिससे मेरी इन आँखों में तेरे सिवा संसार की कोई भी मूर्ति दिखाई न दे। और सूरदास पुनः से अंधे हो गए। राधा कृष्ण की पराशक्ति थी। कृष्ण ने पहले अपनी पराशक्ति से राधा को उत्पन्न किया, तब बाद में पुनः अवतरित हुए। उसके बाद 26/12/93 26 दिसंबर रविवार। आज दिन में 10 बजे गुरुदेव के निर्देशानुसार गरीब बस्तियों में आटा, चावल, साबुन, दिया सलाई पैकेट बनाकर तथा बच्चों के कपड़े
कुछ पुरुषों के कपड़े लेकर हम सभी नियमित व्यक्ति विजय रोशन को छोड़कर पंकज के मारुति वैन से बांटने गए। पहले लोहता गए, वहां कोई गरीब बस्ती नहीं दिखी। फिर वापस लौटते समय मार्ग में एक गरीब झोपड़पट्टी में अनाज व वस्त्र बांटे गए। पुनः बजरडीहा के झोपड़पट्टी में अनाज और वस्त्र बांटे गए और 12:30 बजे तक हम सब वापस आ गए। गुरुदेव ने कहा, 1 जनवरी 94 को नए वर्ष के दिन पुनः बचे हुए वस्त्र व अनाज और साबुन बांटेंगे। आटा खरीद कर आ जाएगा। मेरी इच्छा हुई कि इस बार हम भी 25 किलो आटा और 3 किलो गुड़ लाएंगे, जो कि बटेगा। कल एकांत में गुरुदेव से पूछूंगा। ऐसा सोचकर मैं शांत रहा। सायंकाल को प्रमोद जी का हवन हुआ। हवन सकुशल संपन्न हुआ। इसके बाद 27 दिसंबर सोमवार, आज प्रातः मैदान में टहलते हुए गुरुदेव ने कहा कि दान हमेशा निष्काम भाव से करना चाहिए। यदि गुरु ने कहा है कि तुम यह कर दो तो कर दो, और यदि नहीं कहा है तो मत करो। अपने मन से दान करने से धर्म में वृद्धि होगी, परंतु मुक्ति नहीं मिलेगी। आप पुनः जन्म लेंगे। मृत्यु के उपरांत पितृयोनि में चंद्रलोक चला जाएगा। इसके ऊपर आप नहीं जा पाएंगे। गुरुदेव ने लगता है मेरे मन की बात जान ली और मेरे पूछने से पहले ही मेरी शंका, बल्कि यूं कहें मुझे क्या करना है, इस तक का संकेत दे दिया, और मैंने इस पर पुनः उनसे नहीं पूछा। अब जब गुरुदेव कहेंगे तभी मैं कुछ लाऊंगा। आज गुरुदेव ऑफिस नहीं गए। मैं, अनिल व गुंजन ही थे। भगवत चर्चा करते हुए गुरुदेव ने कहा, देखो, जब तुम प्रेम करते हो तो दाहिनी ओर से होता है। तुम्हारा बायां होंठ और दांत के नीचे जब दबता है, ध्यान हृदय पर होता है, तथा जब दर्द होता है तो बायां ओष्ठ काटते हो। इस पर आपका ध्यान नहीं जाता, इस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि होता प्राय ऐसा ही है। परमात्मा 4 चीजों का पहले निर्धारण करता है, तब मनुष्य रूप लेता है। पहला, समय। तुम किस काल के हो, अर्थात त्रेता युग, कलयुग या द्वापर। दूसरा, स्थल। तुम जिस स्थल में जन्म ले रहे हो वैसा ही चेहरा देगा। कलकत्ता में हो तो बंगाली चेहरा, फ्रांस में हो तो वहाँ का चेहरा, पहाड़ी में हो तो वैसा चेहरा। तीसरा, धर्म। तुम जिस धर्म में होगे वैसा ही चेहरा तुम्हारा होगा। मुसलमान, ईसाई, हिंदू आदि उसी के अनुसार ही सूरत बदलती जाती है। चौथा आता है जाति। हर जाति में पैदा होने वाले का चेहरा अलग अलग होता है। जैसे ब्राह्मण शूद्र के चेहरे में भेद होता है, वैश्य और क्षत्रिय के चेहरे में भेद होता है। प्रसंग के समय एक घटना के मध्य गुरुदेव ने कहा, यदि आपके मन में अभिमान है, आप पल पल पर सतर्क नहीं हैं, तो दर्शन नहीं होते, आप भगवान का दर्शन नहीं पा पाते। एक कथा आती है, असुरों को जीतने के बाद इंद्र आदि देवताओं को अभिमान हो गया कि एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई। वायु ने देखा, जाकर के इंद्र से कहा, दरवाजे के बाहर एक अपूर्व ज्योति खड़ी है। इंद्र तो राजा, वह स्वयं न अग्नि से कहा, जाकर देखो कौन है। अग्नि आए,
ज्योति से पूछा, तुम कौन? अग्नि ने कहा, ज्योति ने पूछा, तुम कौन? तो अग्नि ने कहा, मैं अग्नि हूँ, सारे ब्रह्मांड को जलाने की शक्ति मेरे में है। उस ज्योति ने कहा, यह तृण है, इसे जला दो। अग्नि ने काफी प्रयत्न किया, परंतु तृण जल न सका। आकर इंद्र से यह बात बताई। इंद्र ने वायु को भेजा। वायु से ज्योति ने पूछा, तुम कौन? उसने यही कहा, मैं वायु, सारे ब्रह्मांड को मैं प्रकंपित कर सकता हूँ। ज्योति ने कहा, इस तृण को उड़ा दो। वायु उड़ा न सका। वापस आकर के इंद्र को कहा। अब इंद्र स्वयं जाते हैं। तब तक वह ज्योति जो परब्रह्म परमेश्वर की थी शक्ति अदृश्य हो जाती है और उसके स्थान पर एक योग शक्ति होती है जो बताती है कि वह शक्ति कौन थी तथा तुम्हें जो अभिमान हो गया था उसी को नष्ट करने के लिए वह अवतरित हुई थी। वास्तव में तुम्हारी कोई शक्ति है ही नहीं, उसकी शक्ति से ही तुम युद्ध जीत सके। यह प्रश्न आता है, समाचार मालूम होने पर इंद्र स्वयं नहीं जाते, वह अग्नि को भेजते हैं। अग्नि क्या है? जिज्ञासा, कामना पैदा की हुई। इंद्र में जिज्ञासा जगी, तब अग्नि को भेजा, पुनः वायु को भेजा। मन से युक्त है, वह मनगढ़ है, मनोमय कोश से युक्त है, अतः जब तक मन रहेगा भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? जब वेदना उत्पन्न हुई मैं पहले ही क्यों नहीं गया और जाने पर ज्योति गायब हो गई। गुरुदेव ने कहा, एक स्थान पर निराकार ब्रह्म के उपासक शंकराचार्य भी कहते हैं, भगवत कृपा से तृण भी वज्र जैसा कठोर हो जाता है। गुरुदेव ने पुनः कहा, काठिया बाबा के शिष्य संतदास जी थे, उन्हें 3 दिन तक एक ग्वाले का लड़का पिला जाया करता था। उन्होंने आकर चौथे दिन गुरुदेव से कहा, मुझे तो अभी तक कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। गुरु ने कहा, वह लड़का जो तुम्हें नित्य दूध पिलाया करता था वह कौन था, जानते हो? उन्होंने कहा, नहीं, वही तो कृष्ण था, तुम उसे समझ नहीं सके, अभी तुम उस स्थिति में नहीं हो, जाओ और साधना करो। गुरुदेव ने कहा, दो का यदि संग साथ हो जाए तो अपने घर का भोजन छूट जाता है। पहला साधु का संग हो जाए या दूसरा दुष्ट की संगत हो जाए। गुरुदेव ने कहा, मरने के बाद मृतक का सूक्ष्म शरीर सबसे पहले उसके पास जाता है जो उसका सबसे प्रिय रहता है। यदि उसका प्रिय बाहर है तो उसके पास चला जाता है। तब 1 दिन या 2 दिन बाद टेलीग्राम पर उसके मरने की खबर आपको मिलती है। हम सब ने इतने अच्छे विषय को पढ़ा और समझा। अपने भोजन पे, अपने नित्य पे, साधु के संग के असर से जीवन में कैसे आदमी में परिवर्तन आ जाता है, कैसे वो पल पल हमारे अहंकार को वो परमेश्वर हमेशा जगाता रहता है किसी न किसी रूप में, चाहे ज्योति के रूप में, गुरु के कहे हुए वचनों के रूप में। हर किसी का कल्याण चाहता है, बस वही हम चाहें और उसी मार्ग पर चलें। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। ओम गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु